तो यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपका चैनल इंडिया 24/7 वोटिंग से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको पहुंचाएगा। 73 सीटें हैं और इन 73 सीटों पर इंडिया 24/7 के 73 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है। 15 जिले, 73 सीटें, वेस्टर्न यूपी। ये वो बेल्ट है जहां मुस्लिम वोट खासतौर से सत्ता का खेल बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा करता है। वेस्टर्न यूपी लखनऊ से सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीट 73 सीटें हैं और इन 73 सीटों पर हमारी टीम पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगी। सुबह 7 बजे से यानी मतदान अब शुरू और मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। जनता अपने वोट की ताकत से सियासतदानों की किस्मत का आज फैसला करेगी। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और यूपी के दंगल से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। 73 सीटें हैं आज, जिन पर इंडिया 24/7 के 73 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में और जिसके पहले चरण में पश्चिमी यूपी बेल्ट 15 जिले इसके 73 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे और ये वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जनता पहुंच चुकी है अपना मत देने के लिए। सुबह 7 बजे यानी आप से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। पहले चरण में आपको बता दें 2,60,00,000 मतदाता हैं और 839 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। वोटिंग के लिए 26,823 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं और पहली चरण की बात करें तो एसपी कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच कड़ा मुकाबला है। चलिए हम अपने अलग अलग संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ नोएडा से श्वेता है, सर्वेश है बागपत से और अनुराग है बुलंदशहर से, ब्रिजेश है हमारे साथ फिरोजाबाद से। सबसे पहले नोएडा का ही रुख करते हैं। श्वेता, बेहद ही हॉट सीट है नोएडा और दबदबा रहा है बीजेपी का भी इस पर। पंकज सिंह स्टार कैंडिडेट हैं। पोलिंग शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिखाइए जरा पहली तस्वीरें नोएडा की। बिल्कुल शिल्पी, यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें ही आपको दिखाती हूँ, फिर यहाँ का समीकरण बताती हूँ। हालांकि अभी लंबी लाइनें नहीं लगी है, इंतजार है कि लोग अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करूंगी कि वो पहले मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है उनसे भी बातचीत करें। और मेरे साथ इस वक्त पहले मतदाता जिन्होंने यहाँ पर वोट कास्ट किया है वो भी मौजूद है। आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं जिनको ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना वोट कास्ट करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। चलिए, खुशी है, जरूर खुशी है, लेकिन इंतजार यही रहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो वोट करना पड़ेगा। ये अपील लगातार हम लोगों से करते रहे हैं। शिल्पी, मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध नगर में दरअसल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें नोएडा। चलिए श्वेता, मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग का रुख करते हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, जरा दिखाइए यहाँ जनता का क्या मूड है, यहाँ जो पहले मतदान कर चुके हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बुलंदशहर में भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है और जो लोकतंत्र के इस महापर्व में सुबह सुबह लोगों ने उठना शुरू कर दिया है और सबसे पहले उन्होंने बाकी कामकाज छोड़कर उन्होंने मतदान करना बेहतर समझा। हमारे साथ इस वक्त बुलंदशहर का जो डीएवी कॉलेज है, यहाँ पर एक शख्स खड़े हैं, इनका नाम संगीत चौधरी है। आप जी, आप सबसे पहले आपने यहाँ पर वोट डाला, तो क्या क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप दिमाग में लेकर आए थे? सबसे मुद्दा था भ्रष्टाचार। हम चाहते थे कि उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो। बाकी हेरा फेरी जो है, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि अवैध कब्जे। अच्छा, आपने सबसे पहले यहाँ पर वोट डाला, आप एक गृहिणी हैं, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें थी जिनको लेकर आपने यहाँ पर वोट डाला?
हमने अच्छा सोचा है कि हम पहली बार जाएं, अपनी पहली वोट जाके दें। काम वाम तो बाद की चीज है, पहले वोट देना जरूरी है। अच्छा, तो देखिए शिल्पी, यहाँ पर जो मेरे सामने जो दो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वोट डाला और इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर बुलंदशहर में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, विकास की यहाँ पर बहुत कमी है। तो इसलिए अपने दिलो दिमाग में ये चीज बिल्कुल साफ तौर पर डालकर लाए थे कि इनको जब वोट करना है तो क्या क्या मुद्दे इनके दिमाग में रहने हैं। हालांकि बहुत से लोग हमें सुबह सुबह ऐसे भी मिले जिन्होंने हमसे ये कहा कि हम लोग कास्ट के आधार पर वोट डालें, जो हम अपने कैंडिडेट को पसंद करते हैं। और अगर हम बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में काफी रोचक मुकाबला है। जिस सीट पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर फिलहाल बसपा के जो विधायक हैं हाजी अलीम है और उनका सीधा सीधा मुकाबला यहाँ पर जो बीजेपी है और इसके अलावा गुड्डू पंडित है उनसे है। सिकंदराबाद सीट जो कि यहाँ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, वहां पर जो लालू यादव के दामाद है राहुल यादव, वो मुकाबले में है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके जो बागी मैदान में खड़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इसके अलावा जाट वोटर, बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जो जाट वोटर 2014 में बीजेपी से जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव होंगे उनके प्रत्याशियों को जीत के कगार पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जाट बिरादरी में नाराजगी है, हमने लोकल सांसद से भी यहाँ पे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि निश्चित तौर पर जो आरएलडी है उनकी जो प्रत्याशी खड़े हैं उन्होंने समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन भरपूर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके कैंडिडेट हैं वो जीते। फिलहाल बुलंदशहर में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोलिंग स्टेशन पर लोगों की जो भीड़ है वो लगती जाएगी। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बुलंदशहर की मतदान की शुरुआत। और ये देखिए जनता अपना मत का प्रयोग कर चुकी है। तमाम मुद्दे उनके दिलो दिमाग में, विकास हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर जातीय आधार पर वो अपना मत देना चाहते हो। चलिए बने रहिए अनुराग, हम आपके पास लौटेंगे। हम फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जरा यहाँ के जनता की मनोस्थिति बताइए। मतदान करके आए हैं, क्या कुछ कह रही है जनता यहाँ फिरोजाबाद की? बिल्कुल, देखिए सुबह की पहली किरण के साथ ही फिरोजाबाद में भी मतदान शुरू हो चुका है। तमाम युवा है, बुजुर्ग है जो अभी मतदान करके यहां पर वापस आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद वीवीआईपी क्षेत्र है और अति संवेदनशील यहां पर बूथों की तादाद बहुत है, तो जो सुरक्षा से लेकर के तमाम इंतजाम पूरे हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम युवा है जो वोट करके आए। एक चीज ये बताइए, वोट किया आपने? हाँ जी। सबसे पहले सुबह वोट किया, क्या वजह है? प्रायोरिटी वोटिंग को या वजह क्या है? किन मुद्दों को लेकर वोट किया? विकास, डेवलपमेंट, विकास को लेकर के। सर एक चीज बताइए, आप लोगों ने वोट किया है जो है, आपको क्या लगता है वोट देना कितना जरूरी है और किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहिए? हम लोग समझते हैं कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे बड़ा त्योहार आज ही है और वो वोटिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और विकास के लिए भी, प्रजातंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी वोटिंग करनी है। यहाँ पर देखिए तमाम बुजुर्ग भी है जो सुबह सुबह से लाइन आ गए। सर एक चीज बताइए, वोट किया, अच्छा लगा? अच्छा लगा। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं आप लोग? बहुत सारे जनता के मुद्दे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं हैं, लेकिन वो हम चाहते हैं कि हर वोटिंग के बाद में वैसे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब की बात जो है सुधरेगी, वो लोग सुधरेगी। अच्छा, आप लोग को लगता है कास्टेज में एक फैक्टर है जो वोटिंग का ज्यादा होता है, आपको लगता है इस बार वोटिंग में कास्टेज फैक्टर को दरकिनार करके डेवलपमेंट को एजेंडा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग उसके आधार पे हुई है। बेरोजगार युवा है, विकास है और ज्यादातर बेरोजगार युवा है, उनको नौकरियां मिलेंगी और शिक्षा क्षेत्र में आगे जो बढ़ेंगे, उससे हमें तो ये लगता है आने वाले मुख्यमंत्री जी माननीय आप लोगों ने वोट किया है? हाँ जी, वोट किया है। तो किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है आप लोगों ने? सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि विकास होना चाहिए प्रदेश में। तो हम लोग को बल्कि सभी लोगों को आकर अपने अपने जो भी आपको लग रहा है जो आपकी सरकार सबसे ज्यादा विकास कर सकती है आपके देश का, ना कि कास्टिज्म को बिल्कुल अलग रखिए, रिलीजन को बिल्कुल अलग रखिए और सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया। माता जी आपने वोट किया? हाँ, वोट किया हमने, खूब शांतिपूर्वक वोट रहा, बहुत अच्छा रहा और सबको डालना चाहिए वोट। क्या सोच करके वोट कर रहे हैं कि विकास एक मुद्दा है या जातीय आधार पर वोट कर रहे हैं? नहीं, विकास एक मुद्दा है, जातिवाद तो बंद ही होना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई ये चाहता है कि अब बदलाव होना चाहिए और बदलाव विकास के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है कि कास्टिज्म के आधार पर वोट पड़ता रहा। लेकिन इस बार तमाम युवा से लेकर बुजुर्ग बिल्कुल ब्रजेश, जनता का मूड बदलाव की ओर है और बदलाव तभी होता है जब विकास होता है। और देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद में जनता पहुंच चुकी है अपने मत का प्रयोग करने, चाहे युवा वर्ग हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी अपना मत देकर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। चलिए बने रहिए ब्रजेश, हम आपके पास लौटेंगे। हम बागपत का रुख कर लेते हैं। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बागपत
ये भी अहम सीट है, हॉट सीट है, जाटलैंड है और हालांकि आरएलडी का दबदबा रहा इस पर, लेकिन उसके बाद हेमलता चौधरी आई बीएसपी की तो वो दबदबा थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ पर जनता का किस तरह की मनोदशा आपको दिख रही है, क्या क्या मुद्दे हैं जनता के, बातचीत हुई होगी आपकी, क्या कह रहे हैं? जी देखिए शिल्पी, 1997 में जब बागपत बना तो इसी उम्मीद के साथ बागपत को बनाया गया कि तमाम यहाँ पे विकास होंगे और मुझे लगता है कि वही मुद्दा होगा। यही वजह है कि यहाँ पे इस बार आरएलडी की इज्जत साथ पे लगी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ का बागपत का मुख्य मतदान केंद्र है जहाँ पे इसमें अधिकारी आए हुए हैं और वो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी वोटिंग मशीनें चल रही कि नहीं। फिलहाल इस मतदान केंद्र पे 8 मतदेय स्थल है जिसपे मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले जो सबसे पहले जिन्होंने वोट किया है वो नीरज कुमार हैं जो विकलांग हैं और आप देखेंगे कि इनको 3-4 लोग लेकर यहाँ पे वोट करने के लिए आए थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने मतदान किया और देख रहे हैं कि इस बूथ पे केवल और केवल युवा आ रहे हैं जो सबसे पहले दिख रहे हैं। आप अपने शहर के लिए किस मुद्दों के साथ वोट किया आपने, क्या था आपके दिमाग में? सर, हमारा शहर सबसे पहले ही विकास के मुद्दे पे बहुत पिछड़ा हुआ है और हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट विकास के मुद्दे पे पिछड़ा हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ विकास को ही वोट किया है और विकास को ही चाहते हैं कि हमें कोई विकास दे दे। बहुत दिनों से विकास नहीं हो पा रहा है हमारे शहर, दिल्ली के नजदीक होते हुए भी विकास नहीं हो पा रहा है। एनसीआर में आता है हमारा बागपत, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है इसका। आपका बागपत अलग जिला बना यही सोच के कि इसका विकास होगा, तो क्या अब तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं उन्होंने कितना काम किया? क्या इस बार जो वोटिंग होगी वो मुद्दों पे होगी या व्यक्ति को देख के होगी या जात बिरादरी पे होगी? यहाँ पे तो विकास के मुद्दे पे वोट डाले जाएंगे। विकास पे ही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास ही हो, बस हम यही चाहते हैं। अब तक पीछे तक कोई किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर। अब देखते हैं क्या होता है इस बार। ये आप भी यहाँ पे पहली बार वोट किया या इसके पहले? हाँ जी, पहली बार वोट किया है। पहली बार किया आपने। आपके दिमाग में क्या था वोट करते हुए? हमारे दिमाग में ऐसा कि जैसे सभी जिले बन चुके हैं ऐसे हमारा जिला भी बने और तरक्की पर आए। आपका जिला तो ऑलरेडी है, लेकिन आपने जिसको वोट किया है उस व्यक्ति को देख के वोट किया या आपने काम करेंगे इसको देख के वोट किया? हमने यूसुफ के नाम लिख रहे हैं, उस व्यक्ति को देखकर जैसे कि काम करेगा जो व्यक्ति उसी को वोट डाला है, कि व्यक्ति वोट काम करता है। शिल्पी, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे 188 अति संवेदनशील बूथ भी बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सुरक्षा भी की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह यहाँ पे भीड़ होनी शुरू हो गई है और जो महिला है या पुरुष है और खासकर सबसे ज्यादा जो युवा है वो यहाँ पे मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक बार में मैं आपको बागपत की बात बताऊं तो 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुल 519 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसके लिए 859 मतदेय स्थल बनाए गए हैं जिसके लिए वोटिंग शुरू हो गई है। फिलहाल शहर के जो 2 मेन बूथ हैं वहां की सारी मशीनें चल रही हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। बागपत से तस्वीरें हम दिखा रहे थे और जनता का मूड वही है और जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो। हम लगातार अपने दर्शकों को इन 73 सीटों का लेखा जोखा दिखाते रहेंगे, तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। आप सभी बने रहिए।